70 सालों के जो कारनामे थे कांग्रेस के, हम लोगों को जहां संविधान के संशोधन करके उस कांग्रेस ने बिल्कुल अपने घरों के अंदर बंद कर दिया है और एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के साथ ये कांग्रेस हम लोगों को केवल बहकाती रही, हम लोगों को मूर्ख बनाती रही और अपना शासन करती रही। लेकिन आज जब से नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में उपस्थित हुए, आज हमको पता चला है कि देश किस स्थिति से गुजरा है। नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री हुए इस देश के अंदर, बहुत सारी कानूनें उन्होंने परिवर्तन करके एक वर्ग विशेष की प्राथमिकता दी। थोड़े से मैं उदाहरण के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं। आप जिस प्रांगण में बैठे हैं, जिसे हम अपनी संस्कृति के अंदर अपना उपासना स्थल कहते हैं, मेरे बंधुओं, ये हमारे उपासना स्थल जिन्हें मंदिर और आश्रम कहते हैं, ये गवर्नमेंट के अधीन है। ध्यान से सुन लेना। और उधर जिन्हें आप मस्जिद कहते हैं, जहां मुसलमान अपनी नमाज अदा करते हैं, जिन्हें आप गिरजाघर कहते हैं, जिन्हें आप चर्च कहते हैं, वो समस्त स्वतंत्र हैं। और इतना ही नहीं, उस कांग्रेस सरकार के वो कानून बने हुए हैं कि उनको सरकार की तरफ से फंड दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है। उन पर जो भी मौलवी और उनके जो पादरी इत्यादि कार्य करते हैं, वो सब वैतनिक हैं और तुम्हारे ये मंदिर सरकार के लिए टैक्स देते हैं। ये जब नरेंद्र मोदी जी ने देखा है तो निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जो 10 सालें गई हैं इस देश की बिगड़ी हुई उन व्यवस्थाओं को बनाने में गई हैं, अब आप आगामी जो ये 5 साल हैं, ये निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा का समय है। आपको बड़े ही दिलो दिमाग से सोचना होगा और भारी बहुमत के साथ कमल के फूल पर 19 तारीख को मुहर लगाकर नरेंद्र मोदी को मजबूत करना होगा। तब आप ये जो विषमताएं हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, इनसे आपको मुक्ति मिल सकती है। एक वीडियो देखा था मैंने मोबाइल पर, एक कांग्रेस की प्रवक्ता थी, लेडी थी, वो क्या कह रही थी, इस मोदी सरकार ने ये जो हम अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, इस रुद्राक्ष की माला पर जीएसटी नहीं लगाई। हम जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, यज्ञोपवीत पर जीएसटी नहीं लगाई। हम जो कलावा बांधते हैं, कलावा पर जीएसटी नहीं लगाई। हम जो तिलक लगाते हैं, चंदन का तिलक, इस पर जीएसटी नहीं लगाई। हमारे सन्यासी लोग जो खड़ाऊ पहनते हैं, उस पर जीएसटी न लगाई। आप विचार करिए, क्या विचारधारा है ये? ठीक एक वर्ग विशेष की तरफ मतलब जो है संकेत करती है और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका विरोध प्रकट करती है। इसलिए आपको इस वोट के द्वारा जवाब देना होगा उनके लिए कि हमारे साथ में आपका जो ये व्यवहार है, ये कतई हमको बर्दाश्त नहीं है। ये आपको अधिकार, ये वोट का अधिकार जो प्राप्त हुआ है, ये इन्हीं उत्तरों को देने के लिए है। इसलिए निश्चित तौर पर 19 तारीख में आप बूथ पर पहुंचे और अधिक से अधिक संख्या में कमल के फूल पर मुहर लगाकर भाई रामस्वरूप जी कोहली साहब को भारी बहुमत से दिया जाए। और मैं आपके बीच डॉक्टर शैलेश जी जो आपके बीच उपस्थित हैं, हमारी सरकार की और जो भी कार्य रहे हैं वो आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे। और आपसे, क्योंकि आपके चुने हुए नेता हैं हमारे क्षेत्र के, और मैं कृतज्ञ हूं क्योंकि आपकी भावनाएं जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, आप जितना प्यार मतलब जो उनके लिए देते हैं, निश्चित तौर पर वो आपके समक्ष उसी हिसाब से अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर शैलेश भैया, 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 रामस्वरूप कोहली जी, राम राम साहब। आज गुनसारा गांव में इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में हमारे बीच में उपस्थित लोकसभा भरतपुर के प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली जी, नदवई से भारतीय जनता पार्टी के नेता
दौलत फौजदार जी, कामा जाट समाज के अध्यक्ष भगवान सिंह जी फौजदार, हमारे ही अपने रारे पंचायत के सरपंच मोहन सिंह जी रारे, हमारे पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष जगदीश जी अजान, जिला महामंत्री और पूर्व कुमेर से चेयरमैन रहे ब्रजेश जी अग्रवाल, डॉक्टर यश जी, और सामने बैठी पूजा योग्य सरदारी, एक और मैं पहाड़िया साहब और भूल गया मैं पहाड़िया साहब सामने बैठे हैं, गोपाल जी, सतवीर जी जिलेदार पेंगौर से, लाला पहलवान जी अजान, और उपस्थित सामने बैठी गुनसारा गांव की पूजा योग्य सरदारी, मेरे युवा साथियों। आज वैसे तो महाशय जी ने करीब करीब सारी बातें आपको बड़े विस्तृत रूप से बताई हैं। मैं तो आपको देश के प्रधानमंत्री के 2 कार्यकाल आपको मैं बताना चाहूँगा। जब माननीय अटल जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, उस समय आपने देखा होगा अटल जी ने भारत को मजबूत करने के लिए भारत को परमाणु शक्ति बनाया और पोखरण में परमाणु सफल परीक्षण करके भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में उभारा। किसान की अगर किसी ने चिंता की तो अटल बिहारी वाजपेयी ने की। आप आज हर किसान के पास देखते होंगे किसान क्रेडिट कार्ड बने हुए। ये किसान क्रेडिट कार्ड अगर किसी ने बनवाए तो माननीय अटल जी की देन है। सड़कों से सड़कों को जोड़ने का काम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे योजनाओं को अटल जी की देन है। उसके बाद में नदी से नदी को जोड़ने का काम, ये जो अटल जी ने जो अपने उनके विचार थे भारत को आगे ले जाने के, जो आप देख रहे हैं आज इतने हाईवेज बन रहे हैं, ये सारे बन रहे हैं, ये सब अटल जी की सोच है उस समय की, जो आज भारत में रोड का नेटवर्क इतना मजबूत हुआ है। उसके बाद 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली और उन्होंने देश का प्रधान सेवक बनकर लगातार देश को मजबूत करने का काम किया। जगह जगह हर गरीब के घर में शौचालय बनवाने का काम किया, रसोई गैस गरीब महिलाओं को फ्री में देने का काम किया, और उसके साथ साथ भारत को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने भारत की सेना को मजबूत करने का काम किया। भारत की सेना आज मैं कह सकता हूं कि विश्व में सबसे मजबूत किसी देश की सेना है तो वो भारतीय सेना की उसमें गिनती होती है। भाइयों, आज भारत एक ऐसा देश बन चुका है जिसकी ओर पूरा विश्व देखता है। लड़ाई होती है रशिया और यूक्रेन के बीच में और पूरा विश्व ये सोचता है कि नरेंद्र मोदी जी अगर इसमें बीच बचाव करेंगे तो युद्ध विराम हो सकता है। आज पूरे विश्व की निगाहें हैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और उभरते हुए भारत के ऊपर। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें, जिससे आने वाले समय में भारत को विश्वगुरु बनाया जा सके। भाइयों, आज रामस्वरूप जी हमारे बीच में आए हैं। रामस्वरूप जी पार्टी के बहुत ही मजबूत, बहुत निष्ठावान, समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। कई सालों से लगातार संगठन में काम कर रहे हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि आपका चयन पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में किया है। निश्चित तौर पर जो पहले कमियां रही हैं, जो हमारे पहले लोकसभा के जो सांसद थे उनकी कुछ कमियां थी, रामस्वरूप जी से हमें पूरी उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है, क्योंकि संगठन के कार्यकर्ता हैं। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होता है। आपके बीच में रहकर, आपके साथ रहकर आपके बीच में काम करेंगे, ऐसा मेरे को पूर्ण विश्वास रामस्वरूप जी के ऊपर। और ये जो चुनाव है, ये कोई रामस्वरूप जी का चुनाव नहीं है, डॉक्टर शैलेश का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है नरेंद्र मोदी जी का, ये चुनाव है
मजबूत भारत का ये चुनाव है। भारत को आप विश्वगुरु बनना देखना चाहते हैं या नहीं, तो आपको निवेदन मेरा यही है कि आपको तय करना है कि भारत को अगर आप विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, भारत को आप एक मजबूत देश बनते हुए देखना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए और 19 अप्रैल को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर कर रामस्वरूप जी कोहली को यहाँ से विजयी बनाएं। यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर विचार डॉक्टर शैलेश साहब। बंधुओं, जैसा कि अपनी प्रार्थना आपके बीच रखी है, मैं आपकी तरफ से उन्हें ये विश्वास दिला देना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर हमारे गांव के लोग भारतीय जनता पार्टी को आगामी 19 तारीख में विशेष बहुमत के साथ यहां से विजयी कर भेजेंगे। अब आपके बीच हमारे लोकसभा भरतपुर के प्रत्याशी सम्माननीय श्री रामस्वरूप जी कोहली साहब वो अपनी बात आपके बीच रखेंगे। बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। आज के आज के इस गुरुसारे में जो आम सभा की जा रही है, उसके अध्यक्ष महोदय, आपके लोकप्रिय विधायक डॉक्टर शैलेश जी और मंच पर विराजमान हमारे नदवे के नेता दौलत सिंह जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष मोहन राणे जी, ब्रजेश अग्रवाल जी, और हमारे बीच अजान के जगदीश जी उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, हमारे ओम प्रकाश जी सिंगल साहब, समस्त मंच और सामने विराजमान सभी सरदारी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भागीरथ भजनलाल जी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, वो भरतपुर की जनता के आधार पर जताया है, क्योंकि इस लोकसभा के संयोजक बहुत सोच समझ के हमारे डॉक्टर शैलेश जी को बनाया है। जो चुनाव में ये लड़ाएंगे, उसी तरह से मुझे जहाँ जाना होगा वहाँ इनके साथ ही जाऊँगा। और जो कार्यकर्ता हमारे जो सब मेरे साथ लगे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शैलेश जी ने ऊपर एक रिपोर्ट भेजी है कि मैं सबको साथ लेकर के लोकसभा का चुनाव लड़ाऊंगा, तो वो हमारे शैलेश जी एक कद्दावर नेता होने के नाते जिस कार्यकर्ता को बोलते हैं वो उनके साथ देते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा सरदारी मतदान करके हमारे शैलेश जी के हाथ मजबूत करें, क्योंकि यहाँ शैलेश जी संयोजक हैं। ये सीट इनके खाते में जाएगी और आगे हमारे शैलेश जी को भी लाभ मिलने वाला है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान की 2500 सीटों में एक कमल का फूल भरतपुर से भी जाएगा, तो 2500 सीट की एक कमल के फूल की माला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे राज्य के भागीरथ भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी, मोदी जी को एक माला पहनाएंगे जिसमें 2500 सीट लोकसभा की जाएंगी। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मत डाल करके इस लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं, जिससे हमारे भरतपुर लोकसभा की एक पहचान बने। क्योंकि एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं संघ का काम करता था, मैं संघ का तृतीय वर्ष होने के नाते मुझे 2004 में लोकसभा का टिकट मिला और टीवी पे मेरा नाम आ गया, मैंने कभी टिकट नहीं मांगा। तो इसी तरह से आज भी मैं पिछली कड़ी में खड़ा था, तो वहाँ पिछली पंक्ति में बैठने वाले का भी हमारे मोदी जी ध्यान रखते हैं, जैसे हमारे भजनलाल जी का ध्यान रखे। जिस दिन चयन हो रहा था मुख्यमंत्री का, उस दिन भाई साहब भजनलाल जी पीछे बैठे थे, पीछे से उनको बुलाया और वो पर्ची को खुलवाया, तो लोग दंग रह गए। तो ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता का ध्यान रखती है। आज डॉक्टर शैलेश जी यहाँ बैठे हैं, मुझे टिकट मिला, हो सकता है आप सब लोगों में से यहाँ बैठने का मौका मिले, तो हमारी पार्टी है जो देखती है, पर देखती ये है कि काम करते रहो।
पार्टी का विरोध मत करो। किसको टिकट मिले वो निर्णय होने के बाद में उसके जिताने का प्रयास करें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में जो हमारे भारत के भागीरथ भजनलाल जी ने ERCP की योजना को लागू करके मध्य प्रदेश सरकार से समझौता किया है, उस समझौते से हमारे यहाँ नहरें, पानी, नदियाँ आपस में मिलेंगी और पहले जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था हर नदियों को जोड़ने का, वो सपना अब साकार होने वाला है। इसी तरह से हमारी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, वो उस कोयले की उस पर हस्ताक्षर नहीं कर पाए, लेकिन अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पानी की समस्या और कोयला की समस्या को निजात पाने के लिए एक हस्ताक्षर किए और एक समझौता किया है कि अभी आने वाले समय में हमारे यहाँ बिजली की और पानी की समस्या की किल्लत खत्म होगी। इसी तरह से मनोहर खट्टर जी के पास गए, हरियाणा से पानी लाने के लिए मोदी जी ने एक आग्रह किया और दोनों मुख्यमंत्रियों ने उस पर समझौता किया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे ऐसे भागीरथ भजनलाल जी शर्मा जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, वास्तव में ही हम सब मिलकर के हमारे मुख्यमंत्री जी इस भरतपुर जिले का विकास करेंगे, क्योंकि हमारा भरतपुर जिला बहुत पीछे पड़ा है। हमारे विकास पुरुष डॉक्टर दिगंबर जी ने जो काम किए थे वो दुनिया को जग जाहिर है। यहाँ सबसे पहले संभाग बनाया, संभाग के आधार पर यहाँ यूनिवर्सिटी बनी, मेडिकल कॉलेज बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने जो काम किया है आज उनको उजागर है, उसी का तोहफा हमारे डॉक्टर साहब को आप लोगों ने दिया है। और मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे डॉक्टर साहब के पद चिन्हों पर चल करके हम तुम दोनों मिल करके इस भरतपुर का विकास करेंगे, क्योंकि एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है। केंद्र में सरकार हमारी रहेगी, राज्य में सरकार हमारी रहेगी, MP में आपका रहूँगा, MLA आपके डॉक्टर साहब रहेंगे, तो कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो विकास होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना इस्तेराम ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ। चाचा